नमस्कार दोस्तों, इनपीटीक्यू की प्लेलिस्ट में आज हम स्टडी करेंगे अपने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास कुछ इस तरह से है। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन के दो मेथड समझेंगे। सबसे फर्स्ट मेथड एक बेसिक मेथड होगा जिसमें मेनली हम एल्गोरिदम को ही समझते हैं। उसके बाद हम एक सेकेंड मेथड समझेंगे जो बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड मेथड होगा, जो बिल्कुल सही मेथड है। दोनों बिल्कुल परफेक्ट है, एक बिल्कुल इजी है बट उसमें ऑप्टिमाइजेशन नहीं है। तो आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें, सारे मेथड्स को समझें कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेरा नाम है आंचल और आप देख रहे हैं द इनसाइट कोडर्स। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि हमें एक स्ट्रिंग गिवन है जो कॉमा सेपरेटेड है सच दैट उसमें हमारे पास दो नंबर्स प्रेजेंट है, दैट इज 4 and 7। बट एक कंडीशन है कि 7 हमेशा 4 के बाद में ही होगा। क्या मतलब? से एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है जिसमें क्या थे, नंबर्स दैट इज कॉमा सेपरेटेड। हमारे पास 4 और 7 इस लिस्ट के अंदर है और 4 के बाद में ही हमेशा हमारा 7 आ रहा है। सबसे फर्स्ट केस है कि हमें नंबर 1 को फाइंड करना है। वो क्या है? हमें ऐड करना है सारे नंबर्स दैट डू नॉट लाई बिटवीन 4 and 7। तो 4 and 7 के बीच में क्या क्या नंबर्स हैं? 2 and 3। मतलब 2, 3 एंड वी हैव टू एक्सक्लूड 4 and 7 ऑल्सो। मतलब 4, 2, 3, 7 को एक्सक्लूड करके इस स्ट्रिंग में जितने भी नंबर्स हैं आपको उन सबको सम करना है। तो उसके अलावा नंबर्स क्या हैं? 3, 1, 6 and 2। मतलब हमें नम 1 में इन चारों नंबर्स को ऐड कराना है, दैट इज 12। नेक्स्ट केस हमारे पास है कि हमें नंबर 2 फाइंड करना है बाय कंकेटिनेटिंग ऑल द नंबर्स दैट वर बिटवीन 4 and 7। मतलब जो हमने चार नंबर अभी छोड़े थे 4, 2, 3, 7, अब उनको हमें करना है कंकेटिनेट। We have to include 4 and 7 in this case। तो हमने 4 + 2 + 3 + 7 इसको हमने कंकेटिनेट करा तो हमारे पास एक नंबर आ चुका है 4, 2, 3, 7। हमें फाइनल आउटपुट क्या चाहिए? हमें सम चाहिए नम 1 and नम 2 का। मतलब 12 + 4, 2, 3, 7 का हमें सम चाहिए। तो अभी सम में क्या है कि यहाँ पर तो फिलहाल हमारे पास स्ट्रिंग था, तो अभी हम इसको किस तरह से करेंगे, फिर कहाँ पर हमें टाइप कास्टिंग की रिक्वायरमेंट है, तो वो सारा कुछ आइए समझते हैं अपने सोल्यूशन में। 1 मिनट वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करके देखो तो आपको समझ आएगा कि आप कहाँ कहाँ पर छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे थे जो हम आगे अपने मेथड्स में समझेंगे। मैं आपको फिर से बोलूंगी कि ये वीडियो आप जरूर एंड तक देखिए, तभी आपको समझ आएगा कि सिंपल सोल्यूशन क्या है इसका और बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड एक बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है इस प्रॉब्लम का। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक या शेयर नहीं करा है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। तो सबसे फर्स्ट मेथड पे चलते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना था, एक इनपुट स्ट्रिंग गिवन थे जिसमें 4 और 7, हाँ 4 और 7 है हमारे पास। हमने क्या करा, क्योंकि हम अभी फिलहाल अपना सॉल्यूशन पाइथन लैंग्वेज में कर रहे हैं तो इस वजह से हमने एक लिस्ट बना ली और लिस्ट एक बहुत पावरफुल फीचर है, तो उसके अंदर हमने सारे एलिमेंट्स को डाल दिया। तो जैसे ही हम एक एक नंबर को अपनी लिस्ट में डालेंगे जो कॉमा सेपरेटेड है वो किस तरह से होगा, हमने एक नंबर लिस्ट, एक num_list नाम की एक लिस्ट बनाई है जो फिलहाल आपको यहाँ पे कैपिटल L से दिख रही है। इसमें हमने क्या करा, जो हमारी इनपुट थी उसको स्प्लिट करा ऑन द बिहाफ ऑफ कॉमा। फिर उसके बाद हमने इसकी निकाल ली है लेंथ यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन जो है लेंथ। तो हमने क्या करा, इसको फाइंड करा, इसको हम एक्चुअली आगे अपने लूप्स में यूज करने वाले हैं। अब सबसे पहले हमारे पास काम क्या था कि हमें 4 और 7 इस लिस्ट में गिवन होने चाहिए जो हमारी स्ट्रिंग थी। हाँ वो तो स्ट्रिंग में गिवन थे, लेकिन क्योंकि हमें सारा काम ही उन 4 और 7 के बिहाफ पर कराना था तो फिलहाल हमने इनके इंडेक्स को नोट कर लिया। तो 4 का इंडेक्स हमारे पास था 3 बिकॉज हमारी लिस्ट बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है। और जो 7 था उसका इंडेक्स कितना है हमारे पास? 6। दैट मीन्स 4 का इंडेक्स हमने 3 निकाल लिया, 7 का इंडेक्स हमने 6 निकाल लिया। अगर इसका कोड लिखें तो कुछ इस तरह से आएगा। इंडेक्स अंडरस्कोर 4 जस्ट एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने इस लिस्ट में से, जिसका नाम था नम लिस्ट, उसका इंडेक्स निकाल लिया है 4th जो हमारा एलिमेंट है। इंडेक्स के अंदर हम अपना एलिमेंट पास करते हैं हमें जिसका इंडेक्स चाहिए होता है। फिर अगेन इंडेक्स अंडरस्कोर 7 वेरिएबल में इसी लिस्ट में से हमने इंडेक्स फाइंड कर लिया हमारे 7 एलिमेंट है उसका। तो फिलहाल इंडेक्स 4 की वैल्यू आ चुकी है 3 और इंडेक्स 7 की वैल्यू आ चुकी है 6।
हमने क्या करा है, दो नंबर लिए num1 एंड num2, उनको इनिशियलाइज करा दी है। num1 को हमने इनिशियलाइज कराया 0 से बिकॉज उसमें मेरे को ऐड कराना था, बट आप देख सकते हैं num2 में मैंने यहाँ पर कंकेटिनेशन करी है। तो कंकेटिनेट हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग का फंक्शन है, इस वजह से हमने यहाँ पर एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली है, जिसको आप सिंगल कोट से भी ले सकते थे। तो नेक्स्ट हमारा क्या काम था, अभी तक हमने क्या करना था, सबसे फर्स्ट num1 को कैलकुलेट करना था। तो अभी तक हमें उनके इंडेक्स तो पता लग गए, बट हमें num1 कैलकुलेट करने के लिए जो 4 2 3 7 थी, इस लिस्ट को एक्सक्लूड करके जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब 3 1 6 एंड 7, मतलब 4 से सारे लेफ्ट वाले और 7 से सारे राइट वाले, उन सब एलिमेंट्स को हमें ऐड कराना है। तो चाहे वो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, बिकॉज इनपुट तो वेरी करते रहेगा हमारे हर टेस्ट केस में। तो हमने क्या करा, सबसे पहले लिखा कि इस लिस्ट का 0 से लेकर 2, मतलब विच आर टू द लेफ्ट ऑफ 4, मतलब जो एलिमेंट 4 है उससे लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं 0 से लेकर वहां तक, उन सबको ऐड कराना है। और फिर उसके बाद जो हमारा 7th एलिमेंट है, मतलब 6 इंडेक्स वाला, उसके राइट में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सबको, मतलब राइट ऑनवर्ड्स एंड टिल 4। ये हमारे पास दो लिस्ट थी, इनको हमें सम कराना है और उसको सेव कराना है num1 में। थोड़ा सा इसको टेक्निकल वर्ड्स में अगर लिखें तो मैं लिख सकती हूँ l लेस देन 3 या फिर l ग्रेटर देन 6। ये हमारे पास 3 और 6 फिलहाल इंडेक्स चल रहे हैं इन वैल्यूज के, मतलब 4 जिसका इंडेक्स था 3 उससे लेफ्ट मोस्ट सारे, या फिर 7 जिसका इंडेक्स कितना था 6 उससे सारे राइट मोस्ट। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम उनको सम कराएंगे। सम हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन है, बिकॉज मैंने बताया लिस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है स्पेशली पाइथन में, तो हमने उसको सिंपली ऐड करा लिया। तो ऐड करा के हमने किसमें सेव किया है, num1 में, मतलब 3 + 1 + 6, ये तो था हमारा लेफ्ट मोस्ट, और उसके बाद जो राइट मोस्ट थी जिसमें फिलहाल अभी सिर्फ एक ही एलिमेंट है, बट 7 ऑनवर्ड्स हम सबको कंसीडर करते हैं, तो हमने ऐड करा लिया 2, क्योंकि एक ही एलिमेंट था तो ऑब्वियसली सम भी वही आ गया। तो इनको ऐड कराया तो इसकी वैल्यू हमारे पास 10 आ गई थी और सेकंड वाले की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 2, मतलब num1 में फिलहाल वैल्यू आ चुकी है 12। अभी तक हमने कैलकुलेट करा num1, तो इसका एक बार लॉजिक भी देख लेते हैं किस तरह से कोड चल रहा है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर एक लूप लगाया है। लूप क्या लगाया है, फॉर i इन रेंज 0 से लेकर लेंथ, मतलब सारी हमने लिस्ट को यहाँ पर ट्रेवर्स कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा लिखना होता है इसलिए हमने यहाँ पर लेंथ -1 नहीं करा था, हमने लेंथ ही लिखे रहने दिया। पाइथन में एक एक्स्ट्रा इंडेक्स तक आपको अपर बाउंड चलाना होता है। बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट चल रहा है। हमने क्या देखा था, जब तक मेरा इंडेक्स लेस देन 3 है, 3 क्या था हमारा इंडेक्स 4 की वैल्यू, मतलब जब तक मेरा i इंडेक्स 4 से लेस है, या फिर हमारा i इंडेक्स 7 जो कितना था 6 उससे ज्यादा है, मतलब लेफ्ट मोस्ट 4 के लेफ्ट मोस्ट वाले 7 के राइट मोस्ट वाले, उन वैल्यूज अगर आती हैं तो उसको हम ऐड करते जाएंगे। यही काम करना था इसलिए हमने यहाँ पर और लगाया है। और का क्या मतलब होता है, कोई एक कंडीशन भी ट्रू हुई तो हमारा आंसर कितना होगा, ट्रू। तो दोनों केस में वो एक नंबर था num1 उसमें ही ऐड करता जा रहा था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमने करा है टाइप कास्ट। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर इंटीजर क्यों लिखा है, हमने टाइप कास्टिंग की रिक्वायरमेंट पढ़ी क्यों। अभी जब हमने सबसे फर्स्ट लाइन लिखी थी जिसमें हमने इनपुट ली, हमने यहाँ पर इसको एक लिस्ट में तो सेव करा लिया, बट आपको पता होगा पाइथन लैंग्वेज में अगर आपने इनपुट लेते हुए उसको मैप नहीं कराया इंटीजर में तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास वैल्यू क्या आती है, एक स्ट्रिंग, जिस वजह से अभी फिलहाल ये सारे एलिमेंट्स इस लिस्ट में एक स्ट्रिंग में पड़े हैं। तो क्योंकि सारे हमारे स्ट्रिंग थे तो उसको हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा ऐड कराने के लिए, अदरवाइज वो उसको भी कंकेटिनेट कर देता। तो ये तो काम था हमारा num1 का। नेक्स्ट हमारे पास काम आता है num2 का। देखते हैं वो किस तरह से। num2 में हमें पता है कि हमें जो हमारे एलिमेंट्स है 4 2 3 7 इनको हमें करना है कंकेटिनेट। तो कंकेटिनेट करने का क्या लॉजिक होगा, हमारे पास 4 2 3 7 मैंने क्या बताया था, सारे अभी स्ट्रिंग में हैं, तो इन एलिमेंट्स को सिंपली अगर मैं प्लस लिखूंगी तो हमारे पास कंकेटिनेट हो जाता है, जो एक स्ट्रिंग का बेसिक फंक्शन है या किसी भी सीक्वेंस का फंक्शन होता है। तो हमने num2 को सिंपली कंकेटिनेट कर लिया। कंकेटिनेट करके हमारे पास वैल्यू क्या आनी थी, 4 2 3 7, जो मेरे पास वैल्यू आ चुकी है num2 के अंदर।
अब इसका लॉजिक देखें अगर, तो हमारे पास क्या होगा, फॉर आई इन रेंज कब से कब तक चलना है, थर्ड इंडेक्स से लेकर सिक्स्थ इंडेक्स तक चल रहे हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हो 4 से लेकर 7 क्या है, जो इंडेक्स 4 का है मतलब 3 और इंडेक्स 7 मतलब 6। तो हमने क्या करा, 4 से लेकर 7 तक चलना है, तो हमने अपना रेंज भी अकॉर्डिंगली चलाया। फॉर आई इन रेंज इंडेक्स 4 से लेकर इंडेक्स 7 प्लस 1, क्योंकि मैंने क्या बताया था, पाइथन है, पाइथन लैंग्वेज में फॉर लूप का अपर बाउंड प्लस 1 तक चलता है। तो हमने क्या करा, num2 में उसको सिंपली कंकेटिनेट करते रहे। यहाँ पर हमने इंटीजर में टाइप कास्ट नहीं करा बिकॉज हमें स्ट्रिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कराना था। अब सारा काम हो चुका है, अब सिंपली हमारी आ जाएगी आउटपुट, और हमारी आउटपुट क्या है, सम इन दोनों का, मतलब 4 2 3 7 प्लस 12 num1 प्लस num2। तो उसके लिए ये तो एक स्ट्रिंग थी, ये था एक इंटीजर। अगर आप इसको सिंपली ऐड करना चाहोगे तो वो ऐड करेगा नहीं, आपको एक एरर देगा, जिसके लिए हमें पहले इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। और आपके पास कुछ फाइनल आउटपुट इस तरह से आ जाएगी, जो हमने सिंपली लिख दिया है प्रिंट num1, और जो क्योंकि ये स्ट्रिंग था इसको टाइप कास्ट करा इंटीजर में प्लस इंट num2। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। फिलहाल ये तो था मेथड 1। अब इससे बहुत ऑप्टिमाइज्ड कोड पर हम जाने वाले हैं, जो है हमारा मेथड 2। कंपनीज की रिक्वायरमेंट क्या है, कोड तो हर को ही बना देता है, लेकिन उनको ऐसा पर्सन चाहिए जो उनके कोड को बिल्कुल ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सके, मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिल्कुल कम हो और जो उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी कम होनी चाहिए। अभी आप देख सकते हैं इतने सारे हमारे स्टेटमेंट्स हैं, लाइंस काफी ज्यादा हैं। इंडेक्स 4 num1 हमने काफी सारे वेरिएबल्स ले रखे हैं, लेंथ इंडेक्स 4 इंडेक्स 7, जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी यहाँ पर ज्यादा। तो उसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं, तो ये हमारे पास है सेकेंड लॉजिक। थोड़ा सा वर्क करते हैं, क्या चल रहा है। एक लिस्ट थी, सबसे पहले हमने क्या करा था, 4 के लेफ्ट मोस्ट और 7 के राइट मोस्ट उनको लिया था। तो 4 के जब लेफ्ट मोस्ट को कंसीडर करा था, तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं स्लाइसिंग, जो बहुत ही एक अच्छा और इजीएस्ट कॉन्सेप्ट है। स्लाइसिंग क्या कह रहा है, हमें कहां से कहां तक चलना था, 0 से लेकर 2 तक। 2 का तो कोई यहाँ पे फिलहाल कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, 2 को मैं कैसे याद रखूंगी, क्योंकि स्ट्रिंग तो चेंज होती रहेगी। तो हमारे पास हमें पता था इंडेक्स 3 का, मतलब 4 का जो थी वैल्यू 3, तो हमने इसको सिंपली लिख दिया 2 प्लस 1, जैसे हम एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करते हैं। नेक्स्ट हमने चलना था 7 के राइट मोस्ट वाले सारे, तो उसमें फिलहाल एक ही एलिमेंट है, मतलब 7 से आगे के। मैंने क्या बताया, हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में क्या होता है, हम यहाँ पर 0 कॉलन जो उसकी वैल्यू होती है उससे एक एक्स्ट्रा इंडेक्स तक लिखना होता था, इसलिए हम एक अपर बाउंड प्लस 1 तक चला रहे हैं। लेकिन अगर आप राइट में 0 नहीं लिखोगे तो डिफॉल्ट वैल्यू भी 0 ही उठा लेता है। जैसे इस केस में राइट मोस्ट सारे एंड तक चलना था, तो इसलिए हमने सिंपली कॉलन लगा दिया, जितने भी एलिमेंट्स है वो अपने आप वहां तक चल लेगा। तो ये तो था हमारे पास स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। अभी आप इसमें देख सकते हो कि हमने नंबर 1 कैलकुलेट करने के लिए क्या करा है, सम करा है, इन सब का ऐड करना था ऑब्वियसली। लिस्ट 1 के जहां पर हमने कॉलन, जो आप ये देख सकते हो 2 प्लस 1, मतलब मैं इसको सिंपली लिख सकती हूँ 3 विच इज L1, जो फिलहाल मेरी लिस्ट का नाम L1 है यहाँ पर, डॉट इंडेक्स 4, मतलब जो 4 का इंडेक्स हमने इंडेक्स अंडरस्कोर 4 में सेव कराया था वो वेरिएबल फालतू में नहीं लिया, डायरेक्टली वो वैल्यू यहाँ पर लिख दी, तब भी वो वैल्यू चलने वाली है। सिमिलरली यहाँ पर मैंने 7 प्लस 1 लगाया है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा लिखना था हमें, क्योंकि 7 का इंडेक्स तो 6 था, बट हमें उससे नेक्स्ट वालों को ऐड कराना था, वी हैव टू एक्सक्लूड 7। तो ये तो आपको स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इसके लिए, बट स्लाइसिंग से ही आपको ये क्वेश्चंस करने चाहिए, बहुत ऑप्टिमाइज और सही रहते हैं। फिर हमने क्या करा, एक LST एक लिस्ट ली है, जिसमें मैंने एक नेक्स्ट चलाया है अपना 4 to 7, चलो उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल हमारा क्या चल रहा था, कॉलन 3 जो हमारे पास यहाँ आ रहा था इंडेक्स ऑफ 4, प्लस सम हमने करा था 7 से लेकर नेक्स्ट तक। 7 का इंडेक्स था 6, तो उसमें एक ऐड करा, मतलब 7, और उससे राइट मोस्ट तक सारे चले। फिर हमने इनको ऐड कराया, तो इनकी वैल्यूज कुछ 10 प्लस 2 मतलब 12 आ चुकी थी, जो हम लास्ट अपने एग्जाम्पल में भी देख चुके थे। तो हमारे पास num1 की वैल्यू आ गई 12। अब हमें काम करना था 4 2 3 7 पर, जिसके लिए आप ये इतना लॉजिक देख सकते हो। हुआ क्या, हमने क्या करा, सबसे पहले इसमें स्लाइसिंग लगाई,
मतलब जो 4 2 3 7 था, मतलब 3 से लेकर 6 + 1 तक जितने भी एलिमेंट्स थे, इन एलिमेंट्स को हमने कंकेटिनेट करना है। तो ये एलिमेंट्स को हम जनरल फॉर्मूला लिखे तो 3 क्या था, इंडेक्स ऑफ 4, और 6 + 1 क्या था, इंडेक्स ऑफ 7 + 1। तो इतने को हमने एक लिस्ट LST में ले लिया है, इसको स्लाइस करके। अब हमने num2 को एक एम्प्टी स्ट्रिंग ली है, उसमें हम कंकेटिनेट करते रहेंगे एक लूप लगाकर इस लिस्ट के सारे एलिमेंट्स, मतलब पहले 4, फिर 2, फिर 3, फिर 7। तो कुछ इस तरह से हमारा काम होगा और num2 की वैल्यू आ जाएगी 4 2 3 7। फाइनली हम अपनी आउटपुट प्रिंट कर देंगे num1 + num2। num2 क्योंकि स्ट्रिंग थी तो उसको हमने फिर से यहाँ पर टाइप कास्ट कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट है या हमारे लिए कोई सजेशन है, इससे भी कोई ऑप्टिमाइज्ड कोड है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन्स फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।